हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस का फोर्थ लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में हम 3 थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं और इस लेक्चर में भी हम लगभग 3 थ्योरम लेंगे। और ये लेक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसकी जो थ्योरम है वो एक साल छोड़कर एक साल आती रहती हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन कौन सी हैं। हाँ, इससे पहले मैकेनिक्स की मैंने काफ़ी लेक्चर मतलब वीडियो पूरी प्लेलिस्ट डाल दी हैं, तो आप मैकेनिक्स भी अपने घर पर ही पूरा तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही मैट्रिक्स की मैंने 10 लेक्चर डाले हैं और 10 लेक्चर में मैट्रिक्स आपका कवर हो जाएगा और इस प्रकार ये वेक्टर स्पेस भी आपका धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो आप देखते रहिए वेक्टर स्पेस। तो चलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी है उसे देते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम पहली है यहाँ आज, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। इस थ्योरम को समझने से पहले आप पे कम से कम इंटरसेक्शन आना चाहिए। हाई स्कूल में जैसे इंटरसेक्शन आपने समझा होगा, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6, तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर मैंने बोले होंगे वो इंटरसेक्शन के नंबर कहलाते हैं और लिखते हैं a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन का साइन तो समझते ही होंगे, उल्टा u होता है। तो चलिए पहले इस थ्योरम को लिखते हैं और फिर आपको प्रूफ कराते हैं। The intersection of two subspace of a vector space VF is also a subspace. सबस्पेस WF लिख दो यहां। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज आल्सो ए सब स्पेस बनता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो स्वाभाविक है जब इंटरसेक्शन है तो दो मानने होंगे मुझे, उन्हीं के बीच में तो इंटरसेक्शन दिखा सकता हूं। और हाँ, इससे पहले लेक्चर आप पे आने चाहिए। सेकंड लेक्चर आप पर बहुत जरूरी है आना, उसी में बताया है आखिर वेक्टर स्पेस क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर से रिलेशन ही, फिर थर्ड लेक्चर में थ्योरम बताएंगे। वो दोनों लेक्चर आप पर आते हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए लेट प्रूफ, लेट W1 and W2 be any two subspace of a vector space VF। प्रूफ क्या करना है वो लिखे देता हूं। टू प्रूव दैट W1 intersection W2 is also a subspace of vector space VF। अब मान लीजिए लेट A, B बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड के दो एलिमेंट मानेंगे, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तब तो पहले तो मैं इसी को अलग अलग कर देता हूं। यहां लिखा है इसने कि अल्फा बीटा बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2। इट फॉलो दैट अल्फा बीटा बिलोंग करेगा W1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग करेगा W2। जब इंटरसेक्शन होता है तो उसकी जगह पे एंड लगाते हैं, हाई स्कूल की बात है ये। अब मैं एक काम करता हूं, इस फील्ड को इसके साथ लेता हूं और थ्योरम नंबर 2 लगाऊंगा। लेक्चर 3 में से पहले लेक्चर में देखेंगे। फिर इसको और इसको साथ लेता हूं, फिर थ्योरम नंबर लगाऊंगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन दिखा दूंगा। प्रूफ हो गई। देखिए अब ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1। इट फॉलो दैट ए अल्फा बी बीटा बिलोंग करेगा W1। अब ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2। तब ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W2 में। अब इन दोनों को ले लो। कैसे? ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है W2 में। तो 100% ए अल्फा
प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में, क्योंकि दोनों में तो कॉमन ही तो आता है, अभी यही तो बताया था। इट फॉलो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF ओवर द फील्ड F। तो छोटी सी थ्योरम थी। अब नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, वो एनी नंबर कहेगा, इंटरसेक्शन की है ही लेकिन एनी नंबर कहेगा। तो चलिए सेकंड थ्योरम देखते हैं, इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए ये इंटरसेक्शन की है, केवल एनी नंबर दे रखे हैं तो मैं नंबर चूज कर लूंगा r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और वो सब किसके होंगे, W के होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस थ्योरम को। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर हो इंटरसेक्शन में, ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस ऑफ VF। तो क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ ए सब स्पेस, सब स्पेस के कोई भी नंबर हो, किसके होंगे वो, ऑफ ए वेक्टर स्पेस के, और फिर क्या बनेगा, इज ए सब स्पेस। तो एक एग्जाम्पल की तरह इस थ्योरम को मैं प्रूफ कराऊंगा, वेरी इजी है। चलिए मान लेते हैं W1 W2 प्रूफ। लेट W1 W2 डॉट डॉट WR be subspace of a vector space VF। यहां तक कोई परेशानी, W1 WR तक और लिख रहा हूं मैं अभी। मान लीजिए लेट यहां से W इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन WR, और ये सब क्या है, इक्वल टू, मान लीजिए मैंने WR, क्योंकि इतने कहां तक लिखूंगा, जहां पर R इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। अब बस वही प्रॉपर्टी, वो थ्योरम जो सेकंड थ्योरम बताई थी तीसरे लेक्चर में, वो जरूर देखनी है आपको। लेट मान लीजिए अल्फा, अल्फा ने पहले फील्ड के लेता हूं, ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू WR। तो हम जानते हैं ये वही थ्योरम है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W। चलो पहले एक लाइन और बढ़ा दूं, W1 यही लिख, इसी को लिख देता हूं WR। अब यहां मैंने लिख दिया R इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते थे, एक लाइन शॉर्ट कर दिया मैंने कि ये मैं बिलोंग R की जगह पे इसे लिख देता, लेकिन फिर भी इसका मतलब यही होता तो एक लाइन बढ़ जाती। इसका मतलब ये हुआ ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W में। देखिए यहां लिखा है मैंने, ये W इक्वल टू W1 W2 WR, ये सब किसके हैं, W के। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, कितनी छोटी थ्योरम निकली, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये बिलोंग तो लिख ही दिया। इट फॉलो दैट W इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, यही लिखे देता हूं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि ये थ्योरम थोड़ा अलग हो, टफ हो, कोई ऐसी चीज नहीं। बस क्या है, W1 W2 WR सब स्पेस का मान ले वेक्टर स्पेस V के। अब W को मैंने लिखा है फिर अलग लाइन से, और W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 कहां तक, R तक, और R कहां तक है, मैंने एनी नंबर n तक ले ले। ये ध्यान रखना, ये चीज क्या है, WI। तो अब मैं इसे लेके चल रहा हूं, तो मैंने फील्ड के मान ले ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू WR के, R लिख दिया है। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा WR में। ये मैंने कई बार बताया, ए अल्फा प्लस बी बीटा काय में करते हैं, W में, R इक्वल टू दिस, और WR को W कहते हैं। इट फॉलो दैट W इज ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। इसके साथ एक थ्योरम यूनियन की और है, उसे और देख लेते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम। इस थ्योरम को और देख लेते हैं, यूनियन की है, और यूनियन की ग्रुप में मैंने बताई थी उसमें नहीं होती है, रिंग में भी नहीं होती है, और सब स्पेस में भी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस ऑफ VF। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे दिखाऊंगा प्रूफ करके, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रूफ दैट, प्रूफ करूंगा एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए लेट
कैपिटल W1 इक्वल टू मान लिया A00, जहां पर A बिलोंग्स टू R। ये सब स्पेस में मैंने बताया है कि ये सब स्पेस कैसे होता है, इसलिए यही सबसे सरल तरीका है एग्जाम्पल का लेने का। W2 इक्वल टू मान लीजिए 0B0, जहां पर B बिलोंग्स टू R। ये A B C यानी ये सब कैसे नंबर है, रियल नंबर है, और 3 है तो इसे हम RQ भी लिख सकते हैं, V3R भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए here W1 and W2 are any two subspace of a vector space VF। वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, ऐसा लिख दो। या तो आप VF लिख सकते हैं, ऐसा लिखे तो ओवर द फील्ड F लिख दो, बात एक ही है। तो ये मैंने दो मान लिए सेट, अब मैं इनको स्मॉल W1 W2 मान रहा हूं, ठीक है, और फील्ड के लिए कोई अलग एलिमेंट ले रहा हूं, तब देखते हैं। मान लीजिए लेट, या U भी मान लेता हूं, लेट U इक्वल टू मान लिया मैंने A00 और V इक्वल टू मान लिया 0B0, जहां पर U और V बिलोंग करेंगे W1 एंड W2 में। ये U और V दोनों एलिमेंट काय के मान ले मैंने अपनी तरफ से, W1 यूनियन W2 के। अब मान लो लेट, अब मैं यहां लिख रहा हूं U, V बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, और अल्फा XYZ मान लेता हूं, XY बिलोंग कर रहा है फील्ड को, तब वो थ्योरम क्या होती है, वही 2 वाली थ्योरम। तो मैं ऐसे लेके चल रहा हूं XU प्लस YV, ये वहां लिखा था मैंने, ये लिख रहा था पहली थ्योरम में A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग कर रहा है W में, न दिखाई दे रही हो अभी जो प्रूफ करी। अब XU प्लस YV, ये आंसर इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो कह देंगे है, और नहीं करती है तो नहीं है। तो चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। एक्स यू के एलिमेंट A00 प्लस वाई वी के एलिमेंट 0B0, आप हल करिए AX00 प्लस 0BY0, यहां लिखे देता हूं, इधर ही लिखे देता हूं, उधर ना दिखाई दे रहा हो। तो ये बन गया AX, और इसको जोड़ेंगे कॉमा BY, और तीसरा तो 0 है। ये जोड़ने तो आते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के, ये आया आंसर। लेकिन ये तो बिलोंग नहीं कर रहा W1 यूनियन W2 में। अब पूछिए कैसे बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं लिख देता हूं यहां एज AX BY और 0, ये डज नॉट बिलोंग कर रहे हैं U में और V में। जब U V में ही नहीं होंगे तो ये इसमें कहां से आ जाएंगे, अर्थात किसी में भी बिलोंग नहीं करेंगे, अर्थात एज U एंड V। जो मैंने U V माने थे इनमें ही नहीं है ये एलिमेंट, तो W1 यूनियन W2 में कहां से आ जाएंगे, वो तो जब ही आ सकते थे कि जब इन दोनों में होने चाहिए थे। तो यहाँ AX BY 0, यहाँ केवल एक ही रियल नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ भी एक ही रियल नंबर है। इसका मतलब मैं यही लिखे देता हूं, यहां लिखे देता हूं, इसका मतलब W1 यूनियन W2 इज नॉट नेसेसरली ए सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। तो आज मैंने 3 थ्योरम कराई, फिर अगले लेक्चर में लेके आएंगे, तब तक आप इन्हें देखिए, ठीक है।